छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, इसी वजह से उसके पिताश्री उसका ध्यान रखते थे और उन्होंने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया था। जैसे ही उनके पिताजी ने अपनी दूसरी बीवी से शादी करी, वो दूसरी बीवी बहुत ही नकचढ़ी और बहुत ही गुस्से वाली थी। वह सिंड्रेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसे तो सिंड्रेला फूटी आँख भी नहीं भाती थी। और इस सौतेली माँ की दो बेटी भी थी। उन दो बेटियों से वो बहुत प्यार करती थी और वह दो बेटियां भी बिल्कुल सिंड्रेला को पसंद नहीं करती थी। वह दो बेटियां बहुत ही बदसूरत दिखती थी और वह कुछ काम नहीं करती थी। वह बहुत ही ज़्यादा आलसी थी और बहुत ज़्यादा शरारती भी। एक दिन सिंड्रेला के पिताजी को काम से बाहर जाना पड़ा। सिंड्रेला बहुत दुखी हुई। वह नहीं चाहती थी ऐसा हो, पर वो क्या कर सकती है। उसकी स्टेप मदर को एक बहुत अच्छा मौका मिल गया उस सिंड्रेला से बात करने के लिए। सिंड्रेला अपने पक्षियों के साथ गार्डन में बात कर रही थी। उसी वक्त उसकी स्टेप मदर आई और उसने कहा, अब से तुम उस स्टोर रूम में जाओगी जो ऊपर है और तुम यहाँ नीचे, और तुम अब से सारे घर के काम करने वाली हो, ठीक है। सिंड्रेला ने बहुत दुखी अपसेट होकर हाँ कह दिया। सिंड्रेला ने अपना सारा सामान लेके उस कोठरिया में रहने लगी। वह घर का पूरा काम करती थी किसी भी मदद के बिना। उसकी सौतेली माँ और सौतेली माँ की बेटियाँ दिन भर सिंड्रेला का काम बढ़ाती थी और वह कुछ भी काम में मदद नहीं करवाती थी। अरे ध्यान से लगाओ, देखो कोने पे रह गया। सिंड्रेला के पास कोई भी दोस्त नहीं था। उसके पास चूहे और पक्षी ही दोस्त थे। एक दिन उससे बहुत सर्दी लग रही थी। उससे इतनी ठंड लगी कि उसने सोचा कि वो चिमनी के पास, आग के पास जाके अपने आप को सेकेगी। एक दिन राजा के कुछ सैनिक आए और उन्होंने कहा कि आज पार्टी है महल में, जिन जिन को आना है वह आएंगे। और जैसे ही उन सौतेली माँ की बेटी को पता चला, वह जल्दी से सौतेली माँ के पास गई और बता दिया सब कुछ, और सब कुछ बताया। सौतेली माँ कहती है तो हमें जल्दी जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी सबके लिए। वो कहती है हाँ, हमें उस महल में जो रहना है, हाँ हाँ ठीक है, हम भी रहेंगे उस महल में, देखना तुम्हें सबसे सुंदर लगोगी, चलो चलते हैं। वो ही सब मॉल में शॉपिंग करने के लिए चले गए क्योंकि उन्हें पार्टी की तैयारी करनी थी। सिंड्रेला बहुत दुखी थी क्योंकि वह नहीं जा पाई। उन दो सौतेली माँ की बेटियों के गाउन्स रेडी हो गए थे। वह दोनों अपने आप को रोज़ शीशे में देखती और कहती, अरे देखना मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी उस पूरे पार्टी में, हाँ सब मुझे ही देखते रह जाएंगे। एक दिन वह दोनों सुबह सुबह जल्दी उठ गई क्योंकि उस दिन था पार्टी वाला दिन, और वह बहुत जल्दी जल्दी उठ के बार बार जोर से चीखने लगती है, सिंड्रेला कहाँ हो, हम दोनों को जल्दी से रेडी होना है, तुम्हें दिखाई नहीं देता आज हमें पार्टी में जाना है। सिंड्रेला ने पूरा अपना एक दिन लगा दिया उन्हें रेडी करने में। वह दोपहर, सुबह और शाम उन्हें तैयार करने में लगा दिया। अरे देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, अरे देखो तो सही मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, देखना तुम दोनों ही सबसे सुंदर लगोगे पूरी पार्टी में। सिंड्रेला ने पूरी हिम्मत जुटा के अपनी सौतेली माँ से कहा, क्या मैं भी उस पार्टी में जा सकती हूँ? तुम जाओगे उस पार्टी में? देखा भी कैसे कपड़े पहने हैं, उन्हें नौकरानी नहीं चाहिए, उन्हें वाइफ चाहिए। हाँ, इतने सुंदर सुंदर हमने कपड़े पहने, तुम इस तरीके से जाओगी पार्टी में, और अब तो तुम्हारे पास कोई वक्त भी नहीं बचा तैयार होने के लिए। चलो चलते हैं, इससे क्या मुँह मारना, ये तो पागल है। और सुनो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, ठीक है ना? वह तीनों इतना कुछ सुनाते हुए सिंड्रेला को चले गए।
सिंड्रेला बहुत दुखी हुई कि वह न ही तो पार्टी में जा सके, न ही वह अपने स्टेप मदर के साथ शॉपिंग पे जा सके। उसने कहा, मैं क्यों नहीं जा सकती उस पार्टी में? क्या मैं एक युवा नहीं? एक बहुत ही खूबसूरत सी परी वहाँ आई और उसने कहा, अगर तुम्हें इस मुश्किल घटना से बाहर निकलना है तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, बस मुझे एक कद्दू और 3 चूहे और 6 चूहे चाहिए। तो सिंड्रेला ने कहा, क्यों? ऐसा मतलब आप कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। तो फिर प्रिंसेस ने कहा, बस तुम जाओ और जल्दी से वो लेके आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। सिंड्रेला ने कहा, चलो ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं जाती हूँ। सिंड्रेला किचन में गई और वहाँ से कद्दू उठा के ले आई और अपने 7 चूहे दोस्तों को भी उनके पास ले आई। परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और उस कद्दू को एक प्यारे से पेलिकन में बदल दिया और उन 7 चूहों को 6 घोड़े और 1 आदमी में बदल दिया जो घोड़े चलाएगा। और फिर वह सिंड्रेला बहुत आश्चर्यचकित रह गई और तभी जो प्रिंसेस थी वह उसके पास मुड़ी और उसके ऊपर छड़ी घुमाने लगी। सिंड्रेला के पूरे कपड़े उससे बदल दिए। सिंड्रेला बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उस कपड़ों में सिंड्रेला बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाल, उसके जूते एकदम कांच के बने थे और वह बहुत ही अच्छी लग रही थी। क्या अब मैं जा सकती हूँ इस पार्टी में? हाँ, पर याद रखना कि 12 बजे से पहले आ जाना, वरना तुम अपने असली रूप में आ जाओगी, ठीक है? ये चीज़ याद ही रखना बहुत अच्छी तरीके से। सिंड्रेला ने उसकी सारी बातें सुनी और वह फाइनली जाने लगी राजा के पास। जैसे ही वह महल पहुँचती